नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम रणभूमि। और रणभूमि में आज का शब्द है फैसले की घड़ी, क्योंकि किसान आंदोलन अब ऐसे लग रहा है कि वो फाइनल मोड पर आ गया है, यानी फैसले की घड़ी आ गई है। या तो अब कोई बड़ा फैसला होगा या फिर मानिए जिस तरह कल किसानों ने अल्टीमेटम दिया है, उसके बाद कृषि कानून पर घमासान और भी बढ़ सकता है, क्योंकि किसान चाहते हैं कि तीनों कृषि कानून रद्द हों। हालांकि सरकार कृषि कानून में संशोधन करने के लिए तैयार है, ये खबरें हैं कि वो तैयार है, लेकिन सरकार कानून रद्द करने के मूड में बिल्कुल नजर नहीं आ रही है। तो आज फैसले की घड़ी है और इस पर ही सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। वहीं विपक्ष भी अपनी सियासत किसानों के बहाने चमकाने में लगा है। पहले रिपोर्ट देखिए, फिर इसी मुद्दे पर होगी चर्चा। कृषि कानून पर आज बड़ा दिन। 5वें दौर की बात से बनेगी बात। कानून रद्द करने की मांग पर अड़े किसान। क्या सरकार सिर्फ संशोधन करने के लिए तैयार? अब बड़ा सवाल, कैसे निकलेगा समाधान? किसान आंदोलन के लिए आज बड़ा दिन है, क्योंकि उम्मीद बैठक पर टिकी है कि कोई रास्ता निकलेगा। और उम्मीद खुद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भी बैठक से पहले जताई भी है। कुल मिला के मैं तो आशावान हूं कि निश्चित रूप से किसान सकारात्मक दिशा में सोचेंगे और आंदोलन का रास्ता छोड़ेंगे। हालांकि बैठक से पहले कल किसानों के अल्टीमेटम से कुछ और संकेत मिले हैं, यानी बात नहीं तो बवाल और भी बढ़ेगा। और वो बैठक से निकल कर आ रही खबरों से मिल भी रहा है। 7 तरीक ਨੂੰ जिन्ने मैडल मिले आ जिन्ना भी वीरां ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਦੇ ਮੈਡਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰਾ ਭਾਰਤ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਵਾਂਗੇ। हालांकि पंजाब से लेकर हरियाणा तक विपक्षी दल सरकार को घेर कर अपनी राजनीति रोटियां सेक रहे हैं। हरियाणा में तो कांग्रेस ने दावा कर दिया है कि मनोहर सरकार अब अल्पमत में आ गई है। हमारे पूरा विधायक दल इस बात को कहता है हरियाणा असेंबली का स्पेशल सेशन बुलाया जाए और इसमें अविश्वास प्रस्ताव हम लाएंगे, क्योंकि ये मौजूदा सरकार लोगों का और विधानसभा का विश्वास खो चुकी है। बहरहाल अब देखना होगा कि किसान आंदोलन किस ओर जाएगा, और ये निर्भर करता है किसान संगठनों और सरकार के बीच बैठक पर। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो फैसले की घड़ी है, क्योंकि आज के बाद उम्मीद की जाएगी कि कुछ तस्वीर बदल सकती है। और अगर किसान नहीं माने तो फिर और भी तस्वीर बदलेगी, यानी बवाल के आसार और भी बढ़ सकते हैं, घमासान के आसार और भी बढ़ सकते हैं। पल पल की रिपोर्ट हम आपको लगातार दिखा भी रहे हैं। इस पर चर्चा करेंगे, ग्राउंड जीरो पर भी जाएंगे। आपको बता दें हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। अपने मेहमानों का परिचय करा दूं। विजेंद्र नेहरा है हमारे साथ, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। अमरदीप सिंह बराड़ हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। इंदर स्वामी हैं, किसान लीडर हैं, वो भी हमारे साथ है। और ग्राउंड जीरो से आपको बता दें हमारे साथ अनमोल गुलाटी हैं, जो आपको बता दें कि टीकरी बॉर्डर पर हैं। वो वहां से हमें पल पल का अपडेट देते रहेंगे कि किसानों का है। पहला एक रिएक्शन इंदर स्वामी जी आपसे पहले जानना चाहूंगा, सर अगर आज बात नहीं बनी तो क्या एक्शन लेंगे किसान? देखिए, कल हमारी एक मीटिंग हुई थी दिल्ली के अंदर, और जिसमें सिंधु बॉर्डर में हम बैठकर किसानों ने मीटिंग की, सभी किसान संगठन शामिल हुए थे। हमने अपनी रूपरेखा सरकार को बता दी है। आज आपने देखा होगा 5 तारीख को हमने कहा था हम वार्ता पे भी जाएंगे, साथ में पूरे भारत के किसान जो है प्रधानमंत्री व अन्य जो दूसरी जो कंपनियां हैं अडानी अंबानी के जो है पुतलों को फूकने का, दहन करने का हम काम करेंगे। और 7 तारीख का हमने प्रोग्राम ये दिया है कि जितने भी सरकार द्वारा मेडल दिए गए हैं महानुभावों को जिन्होंने देश के लिए कार्य किया है, वो किसानों के पक्ष में आए हैं कि वो मेडल वापस कर रहे हैं। सो 7 तारीख को किसान यूनियन के सामने आकर, संयुक्त किसान मोर्चा के सामने आकर अपने मेडल मीडिया के सामने वो वापस करेंगे सरकार को। यानी इंदर स्वामी जी, अगर बात नहीं बनती है तो आर पार की लड़ाई, ये मान लिया जाए ना? जी बिल्कुल। 8 तारीख को आपको लगेगा पता, पूरा भारत का जो जनमानस है इस आंदोलन में शामिल होगा। देश के लोग मिलकर देश की सरकार को समझाने का काम करें कि हम भारत बंद में हम शामिल हैं
और अब किसानों की कॉल नहीं होकर ये देश की कॉल होगी। चलिए मैं बाकी दो मेहमानों को जोड़ूंगा, पहले ग्राउंड जीरो का रुख कर लेता हूं। अनमोल गुलाटी हमारे साथ है। अनमोल, बातचीत चल रही है विज्ञान भवन में, पहले ग्राउंड जीरो पर बताइए, क्योंकि आप टीकरी बॉर्डर पर है, यहां पंजाब और हरियाणा के तमाम किसान हैं, वो क्या ले रहे हैं इस बैठक को, वो किस नजरिए से देख रहे हैं इस बैठक को, उम्मीद है या नहीं? जी बिल्कुल, बात की जाए इस वक्त की तो मीटिंग एक तरफ जरूर चल रही है, लेकिन दूसरी तरफ किसान जो लगातार धरने पर बैठे हैं उनमें भी कहीं ना कहीं एक उम्मीद की किरण जरूर है कि शायद कुछ आज सिट्टा निकले इस मीटिंग का। तो किसानों से बातचीत जरूर करेंगे। भाजी की लगता है आज जी मीटिंग है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कुछ निकलूगा, उम्मीद है कुछ मीटिंग तो? नहीं जी, कुछ निकला बेसिटा रहूगा। ਅੱਜ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਵੀ ਤੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਭੱਜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੋਧ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮੱਥ ਕੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਣੇ ਆ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਭਾਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਖਾਣਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਾ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਲੰਗਰ ਮੰਗਵਾਇਆ ਕੇ ਖਾਇਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਵੀ ਖਾਣਾ ਆਪਣਾ ਖਾਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਚੜ ਰਹੀ ਤੇ ਖਾਣਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾਂ ਦੇਵੇਗਾ ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਹੀ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ 1 ਤਰੀਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਫਿਰ 3 ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, 25 ਤੇ ਹੋਣੀ ਡਿਆ, ਆਪਣਾ ਕੀ ਲੈਣ ਡਿਆ, ਆਪਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਈਏ ਭਾਵੇਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਪਈਏ। ਤੇ ਇੱਕ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਮੋਦੀ ਨੇ BJP, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਜਮਾ ਪੱਕੀ। ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਜੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਮੇਰੀ ਥੋੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਚਲੋ ਹੋਰ ਕਰਾ ਲੇ, ਜਦੋਂ ਨਾ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਤਾਂ ਹੋਏਗੀ ਹੁਣ ਇਹਦੀ। बिल्कुल और यहाँ पर यूथ भी मौजूद है, इनसे पूछेंगे अगर ना कुछ आज मीटिंग हुई, शॉर्ट में जवाब देना, तो भारत बंद के लिए आप करेंगे, भारत बंद करवाएंगे 8 को? बिल्कुल कराएंगे सर, जी देखिए मीटिंग में कुछ ना निकला बिल कैंसिल ना? बिल्कुल कराएंगे सर, मरते दम तक लड़ेंगे जब तक। तो बिल्कुल जिस तरह से पंजाब बिल्कुल अनमोल, क्योंकि यहाँ पर किसानों को उम्मीद नहीं लग रही है और जिस तरह आपने भी जिक्र किया और वो तस्वीर सामने भी आई कि किसानों ने अपना ही खाना खाया जो लंगर का खाना था, यानी सरकारी खाना नहीं खाया। अभी बातचीत जो चल रही है वो ये अपडेट है कि अभी पटरी पर नहीं लौटी है। चलिए नेहरा साहब, मुश्किल बढ़ रही है सरकार के लिए, चिंताएं बढ़ रही हैं, धड़कनें बढ़ रही हैं, क्योंकि अगर बातचीत अब, क्योंकि धीरे धीरे अब किसान भी मूड बना चुके कि अब आर पार की वो लड़ाई लड़ेंगे, अब कैसे हैंडल करेगी सरकार? देखिए जयप्रकाश जी, 5वें दौर की जो वार्ता है वो किसानों के साथ में चली हुई है और उम्मीद पूरी हम करते हैं कि कोई सकारात्मक परिणाम इन वार्ता का, इन बातचीत का निकलेगा जो पुराने समय से चली हुई है किसान संगठनों के साथ में। और इससे पहले भी शुरुआत में 3 सांसदों की कमेटी बना के हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी ने केंद्रीय कृषि मंत्री जी से हरियाणा प्रदेश के और देश के तमाम किसान संगठनों को उनसे मिलवा के उनके सुझावों को शामिल कराया था। उनमें एक सुझाव बहुत अच्छा था, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने जो अपनी तरफ से विशेष तौर पर निवेदन किया था कि जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती है किसान के साथ में किसी व्यापारी की या कंपनी की, तो वो कम से कम MSP से कम के रेट पे वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो समझौता है वो नहीं होना चाहिए। इस तरह के कई सुझाव किसानों के बहुत अच्छे सरकार को मिले हैं जिन पे बहुत गंभीरता से सरकार विचार कर रही है। और सरकार ने बड़ा स्पष्ट रूप से जयप्रकाश जी किसान भाइयों को ये कहा है कि आपको जो भी परेशानी और दिक्कत, जो भी जिन बिंदुओं पे परेशानी या दिक्कत है इन तीनों कृषि कानूनों में, आप हमें स्पष्ट रूप से बताइए, लिख के दीजिए। उन सभी में संशोधन करने के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है। तो हमें पूरी उम्मीद है। नेहरा साहब, अब तो आप ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि संशोधन करने के लिए आप तैयार हैं, लेकिन ये बताइए ना, कल तक तो आप कह रहे थे कि ये तो बिल बहुत शानदार है, तो ऐसी यानी कुछ ना कुछ तो खोट होगा ना अगर आप संशोधन करने के लिए तैयार है सर। देखिए जयप्रकाश जी, यही तो लोकतंत्र है, जब किसान भाई अपनी किसी बात को लेकर के उन्होंने एक रास्ता अपनाया है आंदोलन का और सरकार से वो ये उम्मीद रखते हैं, क्योंकि किसानों की सरकार है, उनके द्वारा चुनी हुई सरकार है, तो अगर उनको लगता है कि कोई चीज उनके हिसाब से ठीक नहीं है तो जरूर उसको सुधारने के लिए सरकार पूरी तरफ से मन बना चुकी है और सरकार किसानों के हित में क्योंकि काम कर रही है। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 6-6 हजार रुपए किसानों को जो PM सम्मान निधि के तौर पे दे रहे हैं, चाहे हम किसानों के लिए अन्य जो योजना लेके आ रहे हैं, MSP किसानों को पूरी सरकार ने देने का काम किया है। और हरियाणा प्रदेश तो विशेष तौर पे जयप्रकाश जी सबसे ज्यादा पूरे देश के अंदर MSP पे अगर सबसे अधिक फसलों को कोई खरीदता है सर, तो वो हरियाणा प्रदेश है। नेहरा साहब, अगर इतना कुछ करते तो ये हालत होती नहीं, ये नौबत होती नहीं जो किसान आज सड़कों पर है, और जिसमें पंजाब का किसान ही नहीं हरियाणा का किसान भी है। मैं अमरदीप सिंह बराड़ को भी जोड़ लेता हूं, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ। बराड़ साहब, राजनीति रोटियां सेक रहे हैं, अच्छा आनंद आ रहा होगा आप लोगों को, तो
कांग्रेस को? आप तो कह रहे हैं कि अल्पमत में आ गई है मनोहर सरकार। देखिए जयप्रकाश जी, आपको ये कहना शोभा नहीं देता, ना ही कांग्रेस पार्टी कोई रोटियां सेक रही है अपनी, कुछ नहीं, हम अपने किसानों के साथ खड़े हैं। ये आप गलत नहीं, रोटी सेकने की बोली तो है ना सर। हुड्डा साहब का ट्वीट देखिए, उन्होंने कहा कि जाइए कार्यकर्ताओं से कहा है कि वहां बिस्तर का इंतजाम करिए और रोटियां भी सेकिए किसानों के लिए। तो वो अलग बात है कि आप राजनीति रोटियां ही सेकेंगे आप। देखिए जी, देखिए, हाँ, फिर आप नहीं, आप कैसे कह सकते हैं राजनीति रोटियां सेकेंगे? हमारे देश के किसान के साथ अगर कांग्रेस पार्टी खड़ी है तो वो गलत है, हमें उनके साथ नहीं खड़ा होना चाहिए। चलो छोड़िए वो बातें, आपकी सोच, किसी की भी सोच कुछ भी हो सकती है। मैं अब किसान की बात करूंगा। 9 दिन हो गए किसानों को दिल्ली में इतनी ठंड में ठहरते हुए। ये सरकार क्या कर रही है? जब किसान कह रहा है, सिर्फ एक बात कह रहा है कि हमें ये तीनों बिल नहीं चाहिए, ये तीनों काले कानून आपके नहीं चाहिए, तो इन्हें ये रद्द क्यों नहीं कर रहे हैं? ये क्यों किसान को बार बार परेशान कर रहे हैं? और ये एमएसपी की बात कर रहे हैं कि हमारे धनखड़ साहब ने कह दिया एमएसपी से वो नहीं, तो ये लिखित में क्यों नहीं दे रहे कुछ? ये हर बात, कल को किसान अगर कोर्ट में जाएगा, इनके खिलाफ कहीं जाएगा, तो इनकी बातों को कोर्ट मान लेगा? अगर कोई लिखित रूप में कोई चीज कुछ होगा तो उसी बात को कोर्ट मानेगा। इनके कहने से कुछ नहीं होगा। इनके पीएम ने तो बहुत कुछ कहा था, नरेंद्र मोदी जी ने। उन्होंने कहा था 15 लाख भी आएंगे खाते में, उन्होंने कहा था 2 करोड़ युवाओं को नौकरी भी देंगे, उन्होंने किसानों की आय दुगनी करने का वादा भी किया था। ये किसान, मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि नहीं, बराड़ साहब, क्या लग रहा है आपको कि अल्पमत में है क्या मनोहर सरकार? क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा जी कह रहे हैं कि अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे और हम सदन विशेष सत्र चाहते हैं। अविश्वास प्रस्ताव जो है, हाँ, यस बिल्कुल, क्योंकि जी आप खुद देखिए, इनके 5 जो इंडिपेंडेंट विधायक हैं वो भी कह रहे हैं, और जेजेपी के सिर्फ माँ और बेटा ही रह चुके हैं। अगर विश्वास प्रस्ताव आता है तो उसमें सब कुछ साफ हो जाएगा। सारी सरकार, मेरे साहब, सरकार दांव पर लग गई, इसमें अभी भी जमीर जिंदा है, मुसीबत में है आपकी सरकार। देखिए जयप्रकाश जी, ये तो रात को सपना देख के सोते हैं मुख्यमंत्री का। कांग्रेस में कम से कम 10 लोग मुख्यमंत्री का सपना देख के सोते हैं, और सुबह जब ये जगते हैं तो इनके पांव के नीचे जमीन इनको दिखाई नहीं देती। इनका इतना बुरा हाल हुआ है पूरे देश भर के अंदर, इनको भी देखना चाहिए। का सपना तो और जहां तक चौटाला जी ने भी देखा था, वो कह रहे थे मुख्यमंत्री से कुछ भी नहीं, लेकिन किसानों को बेचकर, किसानों को बेचकर वो इतना क्यों बौखला रहे हैं? आपकी बौखलाहट बता रही है, आप पे पल्ले कुछ नहीं है, आपकी बौखलाहट बता रही है भैया। किसानों का दर्द समझिए। अरे भैया, आपकी बौखलाहट बता रही है कि आपके पल्ले कुछ नहीं है। विश्वास प्रस्ताव में पता लग जाएगा आपकी सरकार में पल्ले क्या है। आपने किसानों को बेचा है, आप किसान के दोषी हैं। ये काम आप करते हैं, जमीन घोटाला, जमीन बेचना, ये काम आप करते हैं। इसीलिए 100 से ज्यादा मुकदमे चले हुए हैं आपके भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी पे, 100 से ज्यादा मुकदमे। ये जमीन बेचने का काम आप करते हैं, जमीन की दलाली आप करते हैं। ये कांग्रेस पार्टी आप जमीन के दलाल हैं। और ये बात नहीं कह रहा हूँ, मैं हाई कोर्ट में कहा है, जमीन की दलाली करते हैं आप। जो किसान अपनी मां मानता है जमीन को, उसकी दलाली करते हैं, दलाली। आपने किसान को बेचने का काम किया है, आपने शराब घोटाला आपने किया, कोर्ट कह रहा है, हम नहीं कह रहे हैं इस चीज को। आप किसान की जमीन की दलाली करते हैं, दलाली खाते हैं उसमें, और इस पे 100 से ज्यादा मुकदमे चले हुए हैं। आपके राज्य में किसानों पे गोली चलवाते हैं आप किसानों पे गोली चलवाते हैं, दलाली करते हैं किसान की जमीन की। मेरे फरीदाबाद में पिपला विधानसभा क्षेत्र के अंदर आपने IFT डेवलप की, आप बताइए आपने कितना पैसा दिया था वहां पे? हमने बढ़ाकर उसको पैसा दिया है। क्या किसान इसका काम करेंगे? आप किसान की जमीन की दलाली करते हैं, आप पसीने की कमाई खाई है, आपने किसान को बेचने का काम किया है, दलाली करते हैं आप। मुझे बताइए, आप कह रहे हैं सरकार क्या कर रही है? आप क्या अरे भैया, सरकार बातचीत कर रही है, आप हैं दलाल, आप किसान वो सरकार हमारा काम कर रही है, सरकार बातचीत कर रही है, और बातचीत करने के बाद में सरकार की भी सुझाव है हमारे भाइयों के। अरे आपकी बातचीत क्या बातचीत? गरीबों की सरकार है, किसानों की सरकार है, मैं भी आपके बीच में बैठूंगा भैया। आप बातचीत कर रहे हैं, ठीक है, यही तो कर रहे हैं ना आप लोग। ये जो हम और इंदर स्वामी जी जो चुप बैठे थे, हम यही तो देख रहे हैं ना। अरे सर, दर्शकों को यही दिखा रहे हैं। अब तो शांत हो जाइए। मेहरा साहब रुकिए, अरे बराड़ साहब रुकिए, यही तो दिखा रहे हैं आप लोगों के नेताओं के। आपकी जो बयानबाजी चल रही है ना बराड़ साहब, आपकी भी और नेहरा साहब की, और हम और इंदर स्वामी जी जो चुप बैठकर सुन रहे हैं, वो यही दिखा रहे हैं कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ सियासत करते हैं।
इंदर स्वामी जी एक रिएक्शन ले लेता हूँ, नेहरा साहब लौटूंगा। ये सिर्फ चाहे पार्टी कोई भी हो, सिर्फ सियासत हो रही है ना के साथ खड़े ना हो। इंदर स्वामी जी, सिर्फ सियासत हो रही है। अरे रुकिए ना भाई, रुकिए सियासत हो रही है। हाँ, ये देखिए किसान का मुद्दा है और ये पार्टी कर रहे हैं। वास्तव में ये पार्टियां ही ले रहे हैं। ये किसान आंदोलन कर रहा है तब भी ये पार्टियां बना रहे हैं। देश के गृह मंत्री इलेक्शन लड़ने के लिए, एक महापौर का इलेक्शन लड़ने के लिए चले जाते हैं बीच किसानों को कहकर कि आप आइए बराड़ी बॉर्डर में आपसे बात करूंगा। अगले दिन आकर भैया जब किसान दहलीज पे आ गया, आपको तुरंत किसानों की सुननी चाहिए थी, देश की 70% आबादी की सुननी चाहिए थी, देश की रोजी रोटी की सुननी चाहिए थी। किसान जो है देश के लिए लगाता है भाई, अपने घरों को भरने के लिए लगाता। पर क्या हुआ कि आप राजनीति कर रहे हैं, आज भी राजनीति कर रहे हैं। कम से कम पैनल पे आके मेहरा जी आपको शर्म आनी चाहिए कि ऐसा जो आप तरीका दिखाया आपने। आपको आना चाहिए, बेशर्म लोग हो आप, शर्म आनी चाहिए। बेशर्म लोगों को उठा रखा, क्या सबको बोल रहे हैं आप? सभ्यता नहीं है बोलने की आपको तमीज नहीं है बोलने की? शर्म क्या होती है? अरे बेशर्म लोग हो आप लोग, क्या बात कर रहे हैं? शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। आप सभ्यता नहीं है आपको बोलने की? नहीं नेहरा साहब क्या आपको लग रहा है किसान बेशर्म है? नहीं नेहरा साहब आपको लग रहा है किसान बेशर्म है? ये क्या बात कर रहे हैं आप? ये बताइए क्या शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं जयप्रकाश जी? ये पता लगा ना आपको? ये नेहरा साहब आपका घमंड बोल रहा है क्या? अरे जयप्रकाश जी वो बोले तो कुछ नहीं है। अगर वो मुझे बोल रहे हैं गलत, आप उनको नहीं बोलेंगे। आपका क्या फर्ज बनता है? आप निष्पक्ष कर रहे हैं आप उनको बोलिए ना, पहले किसने बोला है? पूरे देश के सामने क्या उदाहरण दिया? जितेंद्र भाई किसान के बारे में क्या बताया था आपने देश को? आपने क्या बोला है? आप अपनी भाषा में संभाल के बात करिए। कानून से बड़ा फायदा हुआ है, जितेंद्र जी के पैसे मिल गए, जितेंद्र जी को कानून से बड़ा फायदा हुआ। आज जितेंद्र भाई रो रो के देश को बता रहा है कि देखो अगर मेरा एमएसपी पे धान बिका होता, अगर एमएसपी मेरी फसल बिकी होती तो मेरे को 2.5 लाख का फायदा होता, 2 लाख तो मेरे शाहूकार ले गए, मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। वो जितेंद्र भाई बोल रहे हैं। लेकिन इंदर स्वामी जी एक बात चीज आपसे जानना चाह रहा हूं सर। देखिए कोई भी बात होती है वो संवाद से होती है और संवाद चल रहा है, 5वें दौर का ये संवाद है और कहते हैं कि जब कोई भी हल निकलेगा पहले बैठिए, बातचीत करिए और समाधान होता है। लेकिन इंदर स्वामी जी जब सरकार संशोधन करने के लिए तैयार है, खुद मैं कोट कर रहा हूं क्योंकि किसान लीडर्स की कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और बाकायदा उन्होंने कहा कि एमएसपी भी लिखने के लिए तैयार है, कुछ संशोधन करने के लिए तैयार है। तो सर कुछ पक्ष आपको भी तो झुकना पड़ेगा ना किसान लीडर्स को। आप कह रहे हैं कि कृषि कानून रद्द कर दीजिए, आपके संशोधन मानने के लिए सरकार तैयार है, फिर रास्ता कैसे निकले सर? देखिए जयप्रकाश जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं, किसानों ने जो प्रश्न कोड किए हैं वो संशोधन के लिए नहीं किए हैं, ये बताने के लिए किए हैं कि आपने ये कानून बनाए हैं, ये हमारे डेथ वारंट है और ये बिंदु जो है हमारे को खराब करते हैं। इसमें एक भी ऐसा बिंदु नहीं है, कोई एक ऐसी लाइन नहीं बचती जिससे किसान का आप उद्धार कर सकते हैं। इसलिए फर्ज बनता है देश की सरकार का कि इस कानून को रद्द करे, क्योंकि इस कानून को बनाने के लिए देश की पार्लियामेंट के 543 सांसदों से राय ली। इंदर स्वामी जी क्या आपको लगता है कि पूरा ही कानून, तीनों ही कानून इतने खराब हैं कि सिर्फ ये तीनों ही किसान विरोधी हैं? किसान विरोधी नहीं, किसान के डेथ वारंट हैं। आने वाले समय भविष्य में किसान बचने वाला नहीं है। जिस देश को हम कृषि प्रधान देश कहते थे, इस देश को हम कहेंगे। ठीक है, मैं लौट रहा हूं ग्राउंड जीरो का रुख कर लेते हैं। अनमोल गुलाटी हमारे साथ जुड़े हैं। अनमोल और भी किसान हैं, किसानों से जरा बात करिए, उनकी नब्ज टटोलिए। क्या किसान संगठन के जो तेवर लग रहे हैं उससे तो ऐसा लग रहा है कि वो झुकने को तैयार नहीं है जब तक कृषि कानून रद्द नहीं होते, या आपको लग रहा है कुछ संशोधन पर बात बन सकती है, कुछ किसान मानेंगे? लौटूंगा बराड़ साहब, आपसे भी बात करूंगा। जी बिल्कुल, किसान यहाँ पर मौजूद हैं जो कि काफी कहा जा सकता है काफी लंबे समय से एक अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। भाजी जेकर सोध किते उत्ते गल की जाती है कि सोध करावांगे तो की जोड़ा पंजाब का किसान, हरियाणे का किसान सोध के उत्ते मनूगा? नहीं जी, बिल्कुल नहीं मनता। मैं बिल रद्द ही करवाने पक्की गल है। हाँ जी, ये सोध करनी था जो लैना ते बैठे जी उदों कोई गलबात हो सकती सी। इस टाइम तो हुण सारा जो हिंदुस्तान ही उठ खड़ा, हुण सोध का की मतलब? भाई साहब आप क्या कहते हैं, अगर बिल में संशोधन की बात आती है
तो क्या आप मानेंगे, क्योंकि किसान भाईचारा जो इतना आगे आ चुका है वो, तो क्या आप मानेंगे सिर्फ संशोधन के ऊपर? नहीं जी, बिल्कुल नहीं मानेंगे संशोधन पर। शोध में तो ऐसी बात है, अभी वक्त निकल गया। अब लड़ाई है जो हमारी, हम जीत की ओर है। अब एक पीक मोड पर लड़ाई पहुंच गई। अभी ये शोध में हम मानते हैं कि किसान जत्थेबंदियां मानती है वो रण छोड़ खिलाएंगे, भी जत्थेबंदियां बेचेगी। इसलिए अब बिल रद्द से नीचे कोई फैसला होने वाला नहीं है। सरकार ने बहुत टाइम निकलवा दिया हमारे को बहुत परेशान करवाया। सड़कों पर हम बैठे हैं, कितने 60 दिन से पंजाब में बैठे हैं, 10 दिन यहाँ बैठे हैं। अब सरकार यदि कहती है अभी शोध से काम चलता है, शोध से काम नहीं चलेगा। उन्हें समर्थन मिल गया, लगता हूँ बिल रद्द होंगे। बिल्कुल ऐसी बिल रद्द कराने ही कराने होंगे नहीं। अनमोल कुछ और तस्वीरें दिखाई है, क्योंकि तमाम जो किसान संगठन है पंजाब और हरियाणा किसान संगठन वो टीकरी बॉर्डर पर भी है और सिंगू बॉर्डर पर भी है। जरा तस्वीरें और भी दिखाई है हमारे दर्शकों को, क्योंकि लाखों दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आपको लाइव देखना चाह रहे हैं। काले कानून रद्द करो। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। ये देखिए आप तस्वीरें इस वक्त देख सकते हैं, यहाँ पर हरियाणा और पंजाब के किसान मौजूद है। और सबसे बड़ी बात यह है कि खूबसूरती की ये तस्वीर जरूर होगी कि एक एजिटेशन, एक संघर्ष के अंदर जो हरियाणा का किसान जो है वो पंजाब के किसान के साथ इस वक्त खड़ा हुआ है। लंगर जो किए हैं पंजाब के किसान जितने भी लाए थे, उनका राशन पानी अभी तक बचा हुआ है। उनका ये कहना है कि हरियाणा के भाइयों द्वारा, किसान भाइयों द्वारा इतनी सेवा की गई है कि उनको अपना राशन पानी इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ रही। इस तरफ आप देख सकते हैं लाइन से ट्रॉलीज हैं, और ये ट्रॉलीज लगभग 26 किलोमीटर तक की ये ट्रॉलीज हैं। हर ट्रॉली के अंदर अलग अलग जगह से, अलग अलग गांव से, पूरे पंजाब हरियाणा भर में से जो कि है किसान यहाँ पर आए हुए और मोर्चा लगाए बैठे हैं। और वहीं आपको वहीं अगर आपको बात करें कि किस तरह से प्रशासन द्वारा भी इंतजाम किए गए, तो आज कहीं ना कहीं सिक्योरिटी को और भी ज्यादा टाइट किया गया, क्योंकि किसानों द्वारा कहा गया था कि बिल्कुल शुक्रिया अनमोल, तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए और किसानों की बात पहुंचाने के लिए। हम चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। और बराड़ साहब, एक सवाल है, क्योंकि बीजेपी आरोप लगाती है, नेहरा साहब भी यही आरोप लगाएंगे, आऊंगा नेहरा साहब, लेकिन बराड़ साहब एक जो आरोप लगता है, क्योंकि देखिए पंजाब में चुनाव है, इसलिए बीजेपी कहती है भड़काया जा रहा है किसानों को, और भड़काने की कोशिश हो रही है मिशन 2022 के लिए। सवाल ले लीजिए। हाँ नेहरा साहब, चलिए सवाल आप भी दे दीजिए अपनी। हाँ, मैं सवाल कर देता हूं। मेरा सवाल ये है इनसे, कांग्रेसी प्रवक्ता साहब से, कि आप मुझे बताइए, आपके कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ये कहते हैं कि हम केंद्र के तीनों कृषि कानूनों को नहीं मानते, हमने इन तीनों कृषि कानूनों को पंजाब में रद्द कर दिया, और हमने अपनी विधानसभा से एमएसपी का एक अलग से कानून बना दिया, फिर आपको क्या दिक्कत है? पहली बात। दूसरा, आप हरियाणा प्रदेश तो राज्यपाल और राष्ट्रपति की मंजूरी लगना है ना अभी, नेहरा साहब, यही तो है ना। सुनिए, अरे जयप्रकाश जी, आप क्यों कांग्रेस के प्रवक्ता बन रहे हैं? मैं बता दूं, आपको अपडेट कर दूं ना सर। मेरा कांग्रेसी प्रवक्ता नहीं, अपडेट तो कर दूं ना मैं सर आपको। अरे सर सुन तो लीजिए, मेरा बड़ा सीधा सवाल है, जब आपने तीनों कृषि कानूनों को रद्द कर दिया, अरे सुन लीजिए बराड़ जी, जब आपने तीनों कांग्रेसी, अरे सुन लीजिए भैया, ये एक एक बात करिए सर। ठीक है नेहरा साहब, आपका सवाल हो गया ना। हाँ बराड़ साहब जवाब दीजिए। अरे बराड़ जी, एक मेरा सवाल ये है कि हरियाणा प्रदेश में पानी, सर फिर मेरी भूमिका क्या रह जाएगी? सवाल तो, जवाब तो आपको देने हैं ना, सत्ताधारी दल हो आप ही सवाल कर लोगे तो फिर एंकर ही आप हो, मैं तो एंकर ही नहीं रह जाऊंगा ना। सर मेरी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी, मेरी नौकरी खतरे में क्यों डाल रहे हो आप? रुकिए बराड़ साहब जवाब दीजिएगा। जयप्रकाश जी, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि शुक्र है इन्होंने आपको कांग्रेस का प्रवक्ता कहा है। ये तो अगर कोई बीजेपी के खिलाफ बोल देता है उसको पाकिस्तानी भी बता देते हैं। ये अब ये बात कर रहे हैं किसानों की, ये कह रहे हैं हम ऐसा कर देंगे वैसा कर, क्या जवाब है? क्या जवाब चाहिए आपको? क्या जवाब चाहिए बताइए? क्वेश्चन करिए, क्वेश्चन करिए, क्या जवाब चाहिए? नहीं आया ना समझ में, इसीलिए आपको कृषि कानून समझ में नहीं आया। आपको मेरा सवाल भी समझ, दोबारा बता देता हूँ, सुन लीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि आपने तीनों कृषि कानून रद्द कर दिए पंजाब में, सारे देश को, और आपने ये कहा है कि हम कानून को नहीं मानते, आपने एमएसपी पर नया कानून बना दिया, फिर आपको क्या दिक्कत है? फिर आपको क्या दिक्कत है ये बताइए। ये बड़े बड़े उद्योगपतियों को बड़े बड़े जो कारोबार भैया, देने के लिए जवाब नहीं है ना आपके पास में, जो लाखों टीवी पे तैयारी करके है ना बराड़ जी, उसको जवाब दे दीजिए भाई। आज किसान पढ़ा लिखा है, जवाब तो दे दीजिए। किसान करते रहते हैं, जवाब नहीं है आपके पास में। आपने पंजाब में तीनों कानून रद्द कर दिए, आपने एमएसपी पर नया कानून बना दिया, आप इनको मानते नहीं। सर ठीक है, अपनी डपली अपना राग, ये देख रहे हैं, ठीक है। बीजेपी की अपनी डपली है, अपना राग है, कांग्रेस की अपनी डपली अपना राग है, और किसान भी अपनी डपली अपना राग कर रहे हैं। एक रिएक्शन इंद्र स्वामी जी, आपको लग रहा है समाधान होगा या नहीं? रुकिए बराड़ साहब, ठीक है आपकी बात हो गई, अब किसानों के मसले पे बात है अब। हाँ देखिए जयप्रकाश जी, उम्मीद पे दुनिया कायम है। हम पूरी ईमानदारी के साथ देश के प्रधानमंत्री से उम्मीद लगाए बैठे हैं।
हम तो ये सोच कर आए थे कि दिल्ली के दरवाजे हमें खुले मिलेंगे, पर इन्होंने हमारे को दहलीज पर ही टिका के रख दिया। अगर सरकार हमसे वाकई में सार्थक वार्ता करना चाहती है और वार्ता हो भी रही है, सबसे पहले आप दिल्ली के दरवाजे क्यों नहीं खोलते? किसानों को रामलीला मैदान जंतर मंतर तक क्यों नहीं आने देते? भाई हमारे रास्ते खोलिए। हमें इनकी बातों पे विश्वास नहीं बनता नजर आ रहा, क्योंकि प्रधानमंत्री ने बिहार में जाकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को उनको वाहवाही दी कि आपने बिहार के लोगों के लिए बड़ा अच्छा काम किया कि 2006 में आपने इन कृषि जो एमएसपी को आपने बंद किया। मैं आप बिहार की आपको आज उदाहरण देना चाहता हूं। बिहार के अंदर मेरे किसान भाइयों के साथ इतना धोखा हो रहा है कि अभी तक बिहार में धान की, जो पंजाब में झोना बोलते हैं, झोने की परचेज नहीं हुई। कार्यों में 30 लाख क्विंटल से 45 लाख क्विंटल तो कर दिया। चलिए सर, कृषि कानून पर अब भी यही हो रहा है, खासकर राजनीतिक दलों में। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त बस इतना ही है, वक्त अब आगे चर्चा की इजाजत नहीं दे रहा है। शुक्रिया। तो आपने सुना, अपनी अपनी डपली और अपना अपना राग चल रहा है, बीजेपी का भी, कांग्रेस का भी, और किसान भी अपनी बात रख रहे हैं। लेकिन समाधान निकलेगा या नहीं निकलेगा, यह जानना है तो देखते रहिए जी पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, क्योंकि बैठक चल रही है और बैठक से जुड़ी अपडेट आपको मिलती रहेगी। रणभूमि में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। नमस्ते।